महाराष्ट्र में भाजपा ने सोमवार को अपने विधायक दल की बैठक के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। 3 दिसंबर को जहां होने वाली बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है, तो वहीं नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो वही महाराष्ट्र से आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पे है? कल विधायक दल की बैठक होनी है जहां ये आशंकाएं जताई जा रही है कि जो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे जो है सीएम की एक पक्का मोहर लग जाने वाली है ऑफिशियल। इस पे क्या कुछ अपडेट मिला है? हाँ, देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 2 पर्यवेक्षक जो कि अपॉइंट किए गए हैं बीजेपी के मीटिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग कल होने की संभावना है। और जहां तक सूत्रों से खबर आ रही है कि जो सीएम फेस का जो नाम अनाउंस होना है वो केवल एक फॉर्मेलिटी बेस है। ऊपर से पहले ही ये चीज मिस कंफर्म कर दी गई है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी को ही महाराष्ट्र का नया सीएम बनाया जाएगा। जी, लेकिन आशीष, क्या कुछ तैयारियां जो है फिलहाल वहां महायुति की जो तीनों पार्टियां हैं उनके द्वारा की जा रही है? अपने अपने विधायक कौन कहां बुला चुका है और क्या कुछ तैयारियां फिलहाल तीनों पार्टियों की ओर से दिख रही है? हाँ, देखिए, जहां तक महायुति की तीनों पार्टियों की बात है तो बीजेपी ने व्हिप जारी करके साफ साफ बोल दिया है कि सभी जो उनके चुने गए विधायक है वो मुंबई पहुंच जाए और जो भी पार्टी की मीटिंग होनी है उसमें हिस्सा लें, ताकि जो भी ऊपर से फरमान आया है उसका सब लोग समर्थन करें। फिर दूसरी तरफ अगर आप शिंदे जी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अभी भी इसी मीन्स उनका तरफ से जो समाचार आया वो यही आया कि अभी भी वो बीमार हैं, इसलिए अभी उन्होंने कोई तरह की मीटिंग किसी तरह की, जैसे कि सुबह मीन्स कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं महायुति की आज बैठक हो सकती है, तीनों मंत्री आज मिल सकते हैं। तो अभी तक शिंदे जी की तरफ से ऐसा कोई मीन्स रिप्लाई नहीं आया कि वो मीटिंग में आएंगे या नहीं आएंगे। अभी भी उनकी तबीयत खराब ही बताई जा रही है। साथ ही एक चीज ये भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं वो मीन्स फोन के जरिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह जी से फिर एक बार कनेक्ट हो सकते हैं। जी, यानी कि आशीष, हम कह सकते हैं कि जो बातें उछल रही थी कि कहीं ना कहीं महायुति में जो है वो अंदरूनी कहीं ना कहीं मंत्रालयों को लेकर एक फूट पड़ रही है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि सीएम पद उन्हें नहीं चाहिए, वो भाजपा को पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रालयों को लेकर अपनी जिद पे कहीं अड़े हुए थे, तो वो पूरी पहली अब सुलझती दिख रही है। देखिए, जैसे कि अंदर से जो खबरें आ रही थी, जैसे कि मैंने बताया था सुबह भी, कि एक तो जो पेज फंसा है वो फंसा है गृह मंत्रालय को लेके। मीन्स गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और वहीं एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि अगर मैं डिप्टी सीएम बनता हूं तो गृह मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे जैसे कि अभी एक मराठा फेस है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो सीएम रह चुके हैं और जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है वो उनके अंडर काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं। लेकिन इस पे क्या है, बीजेपी की जो आला कमान है वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो वही चीज आ जाएगी कि जैसे कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे, वैसे ही अब एकनाथ शिंदे अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। तो वो यही सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इसको जो एक यानी कि गठन हो रहा है उसमें यानी कि आशीष, हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो हमने देखा था कि शिवसेना उद्धव गुट था, जहां कहीं ना कहीं देखा गया था कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे को लॉन्च, वो सारी चीजें दोहराने से बीजेपी कहीं ना कहीं अपने गठबंधन में बच रही है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं उससे शिवसेना का जो शिंदे गुट है उसमें भी एक संदेश जाता है कि देखिए हम अलग हुए, हमारी विचारधारा को लेकर हम अलग हुए, और अब अगर एकनाथ शिंदे जी अपने बेटे को आगे लाते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में काफी कद्दावर और काफी बड़े बड़े नाम है, तो अगर उनको ना लाके उनके बेटे को आगे लाते हैं, वो भी ऐसी जगह जो कि डिप्टी सीएम बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक गलत संदेश पार्टी में भी जाएगा और लोगों के बीच भी जाएगा। जी, यानी कि आशीष, जैसा कि आपने सुबह भी कहा था कि अगले 2 दिन जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बड़े हो सकते हैं सीएम चेहरे के पे मोहर लगने से पहले। तो अगले 2 दिन, क्योंकि कल तो विधायक दल की बैठक है ही, जिसके बाद ये आशंका है कि कल दिन ढलते ढलते जो है एक मोहर पक्की लग जाएगी देवेंद्र फडणवीस के नाम पे। हालांकि आज की रात क्या कुछ बड़े बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है मार्केट में, क्योंकि क्या है, जो 2 नाम बीजेपी ने आगे रखे हैं, चाहे संजय रूपाणी जी का हो चाहे निर्मला सीतारमण जी का हो, तो वो एक कह सकते हैं कि केवल एक फॉर्मेलिटी मात्र रह गई है, केवल उनका आना कि वो आएंगे यहाँ पे विधायक दल की बैठक लेंगे और सीएम फेस अनाउंस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो अंदर ऊपर से नाम कंफर्म हो गया उनका। जी, आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।